हेलो दोस्तों एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से तथागत क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। उत्तर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो स्थान चौथा है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो चौथा है। प्रथम स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का है और चौथा जो स्थान है उत्तर प्रदेश का है। ठीक। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक आंकड़े, यहाँ पर गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक आंकड़े लिखना चाहिए था। कुल जिलों की संख्या एक बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। जनगणना में देखें तो जनगणना में कितने कुल जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश के? तो 71 जिले कुल जो उत्तर प्रदेश के हैं ये जनगणना में शामिल हैं। ठीक। वैधानिक नगरों की बात की जाए तो 648 जो नगर हैं ये वैधानिक नगर उत्तर प्रदेश के जनगणना में शामिल हैं। 1 से 10 लाख आबादी वाले जो नगरों की बात की जाए तो उसमें 64 ऐसे नगर हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले हैं। ठीक है। 1 लाख से 10 लाख आबादी के जो बीच में आते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले अगर जो नगरों की बात की जाए तो 7 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। कुल तहसीलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 350 तहसीलें हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो 350 तहसीलें हैं। नगर निगमों की बात की जाए तो नगर निगम उत्तर प्रदेश में कुल 17 नहीं अब 18 हो गए हैं क्योंकि एक और जोड़ा गया है जैसे सहारनपुर। ठीक। नगर पालिका की बात की जाए तो नगर पालिकाओं जितनी हैं उत्तर प्रदेश में 199 नगर पालिकाएँ हैं। नगर पंचायत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 438 नगर पालिकाएँ हैं। कुल नगरों की बात की जाए तो 653 कुल नगर हैं उत्तर प्रदेश में। सामुदायिक खंडों की बात की जाए तो सामुदायिक खंडों की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या जो है वो 822 है। ठीक है। न्याय पंचायतें तो उत्तर प्रदेश में 8135 न्याय पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में 59,019 हैं। ठीक है। आबाद ग्राम जो है तो ये आबाद ग्राम कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 97,814 आबाद ग्राम हैं उत्तर प्रदेश में। कुल गाँवों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल गाँवों की संख्या 1,60,000 है। ठीक। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है? जैसे कि हम बात करें कि ये हमारा पूरा इंडिया है हुआ, इसमें उत्तर प्रदेश का परसेंटेज क्या है? तो 16.51% मीन्स 16.51% जो ये जनसंख्या है ये पूरे देश में हमारे उत्तर प्रदेश का अंशदान है। ठीक है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? अगर जो पूरे विश्व की बात की जाए पूरे वर्ल्ड की तो इस पूरे वर्ल्ड में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है जनसंख्या की दृष्टि से? तो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। प्रथम स्थान विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? चीन। दूसरा स्थान भारत है, तीसरा अमेरिका है, चौथा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बाद जो आता है 5वां तो हमारा उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो दर देखें तो ये है 62.7। ये जीवन प्रत्याशा जैसे एवरेज नहीं निकालते हैं, अगर जीवित जो व्यक्ति होते हैं उनकी एवरेजन आयु कितनी होती है? औसतन आयु तो 62.7 वर्ष है। ठीक है। जन्म के समय पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो अगर जो जन्म के समय देखी जाए तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 61.8 वर्ष है। ठीक है। जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 63.7 वर्ष है। जिलावार जनसंख्या, ये क्वेश्चन ऐसे पीसीएस जैसे एग्जामों में खूब पूछे जाते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे लिखा सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर पूछ लेता है और न्यूनतम जनसंख्या वाले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर बताएं तो कौन सा बताओगे? इलाहाबाद। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो नगर आपसे पूछा जाए
तो वहाँ पर आप महोबा लगाएंगे। इसके बाद ये ज़िलेवार हैं, तो ये ज़िलों की दृष्टि से देखा जाएगा। मुरादाबाद जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। चित्रकूट दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। इसके बाद तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गाज़ियाबाद है। तीसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो हमीरपुर है। आजमगढ़ चौथा जिला जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। और श्रावस्ती जो है ये न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से चौथा जिला है उत्तर प्रदेश का। लखनऊ सर्वाधिक जनसंख्या वाला पाँचवा जिला है उत्तर प्रदेश का। ललितपुर जो है ये न्यूनतम जनसंख्या वाला पाँचवा जिला है उत्तर प्रदेश का। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात अगर जो देखा जाए तो इसमें कमी कितनी हुई, तो 14 की कमी है। ठीक है। देश के सभी राज्यों के मध्य दशकीय वृद्धि दर के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 14वां स्थान है। देश की कुल नगरीय शहरी जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो अगर जो बात की जाए देश की जो कुल नगरी जो लोकल से बिलोंग करते हैं उनकी जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में परसेंटेज जो देखा जाए तो 11.79 यानी 11.79 है प्रतिशत है। महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ठीक। कुल शहरी जनसंख्या प्रतिशत का स्थान कितना है, तो 4,44,95,63 है, यानी 22.30% देश में 30वां स्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कुल शहरी जनसंख्या का अगर जो स्थान देखें उसमें उत्तर प्रदेश का औसतन जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये 829 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 322 से 447 अधिक है। राष्ट्रीय औसत जो देखा जाए इसका उत्तर प्रदेश की औसत जनघनत्व क्या है, तो राष्ट्रीय जनघनत्व में संबंध अगर जो व्यक्त करता है 2.17:1 है। ये उत्तर प्रदेश में 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 67.7 है परसेंटेज है पुरुष साक्षरता दर। ठीक है। और महिलाओं की देखें तो 77.3% और स्त्री साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर है, ये कुल साक्षरता दर है, और पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। स्त्री साक्षरता दर अगर जो देखी जाए तो 57.2% रही है उत्तर प्रदेश की। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 15,53,57,278 ये ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। 77.70% ये ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 19,98,12,341 ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है, शहरी और ग्रामीण दोनों। ठीक है। कुल पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 10,44,80,510 यानी 52.28% जो जनसंख्या है ये उत्तर प्रदेश में पुरुषों की कुल जनसंख्या है। कुल महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो उत्तर प्रदेश में 9,53,31,831 महिलाएं हैं कुल उत्तर प्रदेश में। अगर जो प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 47.72% महिलाएं उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। जीरो से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत अगर जो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 3,07,91,331 इतनी जो 0 से 6 वर्ग के आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। इनका जो प्रतिशत देखा जाए तो इनका जो प्रतिशत है 15.41% है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात की जाए तो इलाहाबाद इसमें प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान मुरादाबाद का है, तीसरा स्थान सीतापुर का है, चौथा स्थान जो है वो आजमगढ़ का है, और पांचवा स्थान बरेली का है।
10 की अगर जो शीर्ष 10 की वृद्धि देखी जाए तो जिले को वृद्धि दर दी है तो गौतम बुद्ध नगर, इसमें 49.1% की 10 की वृद्धि हुई है। गाजियाबाद की 41.3% 10 की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में शीर्ष जनसंख्या घनत्व देखें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है उत्तर प्रदेश की, तो गाजियाबाद में है 39,671। ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का। वाराणसी की बात की जाए, वाराणसी की तो 2,395 है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, 2,395। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में 1,816 जो जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो लोग इतना निवास करते हैं प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में। 2001 से 2011 की अगर जो जनगणना देखी जाए तो उसके दौरान औसत 10 की वृद्धि जो है सर्वाधिक कितनी है, तो 20.22% यानी 30वां स्थान प्राप्त है पूरे भारत में। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि अगर जो देखी जाए औसत, तो इसमें गिरावट कितनी हुई है, तो 5.63% की दर से गिरावट हुई है। 2001 से 2011 के दौरान पुरुषों की जनसंख्या देखी जाए तो इसमें जो वृद्धि दर है तो 19.31% की वृद्धि दर हुई है। ठीक, 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं की जनसंख्या में हुई वृद्धि दर कितनी हुई है, ये 2011 से 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार है आंकड़े, तो इसमें 21.23% की जनसंख्या जो महिलाओं की है उसमें वृद्धि हुई। 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों से कितने प्रतिशत अधिक रहा है, तो ये 1.92% अधिक रहा है। न्यूनतम 10 की वृद्धि देखी जाए तो किन जिलों की है और इनका कितना प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में, तो कानपुर प्रथम जिला है, इसकी वृद्धि दर देखी जाए तो 9.9% जो प्रतिशत है रहा है। इसके बाद दूसरा स्थान जो है वो हमीरपुर का है, इसका अगर जो प्रतिशत देखें तो 11.1% जो यूपी में इसका परसेंटेज रहा है। बागपत का देखें तो 11.9% है, 11.9%। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखें जिलों की दृष्टि से, तो जनसंख्या घनत्व सब न्यूनतम कहाँ का है, ललितपुर इसमें प्रथम स्थान पर है जिसका जनसंख्या घनत्व 242 प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, सोनभद्र का देखें तो 270 है, हमीरपुर का देखें तो 275 है। सर्वाधिक साक्षरता जिले, सर्वाधिक साक्षरता मीन्स सबसे अधिक शिक्षित जो जनसंख्या वाले ज़िले हैं उनकी बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं, ये इसमें प्रथम स्थान पर है। इसकी 80.12% जनसंख्या साक्षर है, इसकी गौतम बुद्ध नगर की। कानपुर नगर की बात की जाए तो इसकी 79.71% जनसंख्या साक्षर है। औरैया की बात की जाए तो औरैया की 78.95 जो जनसंख्या है ये साक्षर है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर देख लेते हैं तो सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम, तो गौतम बुद्ध नगर, इसकी अगर जो इसमें गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो इसमें 88.1% पुरुष साक्षर हैं। ठीक है, श्रावस्ती में 57.2%, 57.2% श्रावस्ती में पुरुष साक्षर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। औरैया की पुरुष साक्षरता दर देखें तो इसमें 86.11% है। बहराइच की पुरुष साक्षरता दर देखें तो इसमें 58.34% है। ठीक, लिंगानुपात देखते हैं, साक्षर लिंगानुपात, तो जौनपुर इसमें प्रथम स्थान पर है, इसमें 1000 पर 1024 महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ में 1019 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर साक्षर हैं। देवरिया की बात की जाए तो देवरिया में 1017 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में साक्षर हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं, तो श्रावस्ती जो इसमें टॉप स्थान पर आता है, प्रथम शीर्ष स्थान पर आता है, इसका जो परसेंटेज है तो 46.74% है साक्षरता दर, न्यूनतम है। बहराइच का देखें तो बहराइच का 49.4% है। बलरामपुर का कितना है तो 49.51% है।
साक्षरता महिलाएं, ठीक है, सर्वाधिक कहाँ की हैं, न्यूनतम। तो सर्वाधिक कहाँ के हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात की नहीं। आप यदि क्वेश्चन में लिख कर आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो बहुविकल्पी, तो उसमें कानपुर नगर और कानपुर देहात दिया होगा, तो आप वहाँ पर आपको कानपुर नगर ही लगाना है। ऐसे क्वेश्चन कई बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में और पीसीएस जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, महिला साक्षरता और न्यूनतम, ये देखेंगे हम। तो श्रावस्ती में अगर जो देखा जाए तो न्यूनतम साक्षरता दर कितनी है, 34.8% जो महिलाएं हैं श्रावस्ती की साक्षर हैं। लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर 71.54% है लखनऊ की। बलरामपुर की बात की जाए, बलरामपुर में 38.43% महिलाएं साक्षर हैं। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात देखते हैं तो गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात ये 851 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं, ठीक है। और इसके बाद जो बात की जाए बागपत और हमीरपुर, इसका जो लिंगानुपात है तो 1000 महिलाओं पर कितनी में, 861 महिलाओं पर 1000 पुरुष, ठीक। कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, ये 3 जिले दिए गए हैं। इसमें 863 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं, ठीक। अनुसूचित जाति, ठीक, जनसंख्या कहाँ है सर्वाधिक, अनुसूचित जात जो जनसंख्या है सर्वाधिक वो गौतम बुद्ध नगर नोएडा, 851 न्यूनतम है ये यहाँ क्या, और सर्वाधिक देखें तो गौतम बुद्ध नगर का है, ठीक, न्यूनतम 851। बागपत और हमीरपुर में 861 हैं, कानपुर नगर बांदा 863। अनुसूचित जात जनसंख्या, इनका परसेंटेज कहाँ पर अधिक है, तो कौशाम्बी में अनुसूचित जात का जो सर्वाधिक है, ये यहाँ पर अनुसूचित जात सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर 34.72% जनसंख्या अनुसूचित जात की निवास करती है। बागपत में न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जाति की निवास करती है 11.44 है, 11.44% है। सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में 32.3% जो अनुसूचित जात की जनसंख्या निवास करती है। बरेली में 12.53, ये न्यूनतम है, तो 12.53% जनसंख्या अनुसूचित जात की निवास करती है। हरदोई की बात की जाए तो हरदोई में 31.14% जनसंख्या अनुसूचित जात की निवास करती है। बलरामपुर की बात की जाए तो बलरामपुर में 12.53% न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है अनुसूचित जात की। नगरीय जनसंख्या देखें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं, ये क्रम बोझ लेता है सिर्फ पीसीएस जैसे एग्ज़ामों में, ठीक। ऐसे आप स्टेट पीसीएस हैं या यूपी ट्रिपल एसपी, जब आप ऐसे एग्ज़ामों में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे कि सर्वाधिक और न्यूनतम। तो नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, तो निवास करती है गाज़ियाबाद में, और न्यूनतम जनसंख्या नगरीय कहाँ निवास करती है, वो तो श्रावस्ती टिक करेंगे। लखनऊ में दूसरा स्थान है नगरीकृत में, तो लखनऊ दूसरे स्थान पर आता है। न्यूनतम जनसंख्या जो नगरीय है तो ये चित्रकूट दूसरा स्थान है। कानपुर को तीसरा स्थान प्राप्त है और कौशाम्बी को तीसरा स्थान प्राप्त है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देख लेते हैं कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है। तो सर्वाधिक स्थान वाला जिला कौन सा है, तो प्रथम स्थान प्राप्त करता है सोनभद्र, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देखें और न्यूनतम की बात की जाए तो ये बागपत है, ठीक। बलिया दूसरे स्थान पर आता है अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से। कन्नौज न्यूनतम जो है इसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है। देवरिया तीसरा स्थान है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, और बदायूं न्यूनतम जनसंख्या जनजाति वाला अनुसूचित जनजाति वाला ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत देख लेते हैं तो सर्वाधिक कहाँ है, तो सोनभद्र में ही है, इसका 20.7% है। बागपत में की बात की जाए तो 0.001% है,
ठीक, बागपत। और दूसरा स्थान ललितपुर को प्राप्त है, इसमें 5.9% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की का जो प्रतिशत है निवास करती है। कन्नौज की बात की जाए तो कन्नौज में 0.001% है। देवरिया की बात की जाए तो देवरिया में भी 3.54% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की निवास करती है। बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में 0.002% जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं? तो इलाहाबाद इसमें प्रथम स्थान पर है। इसके बाद आजमगढ़ है दूसरा स्थान, जौनपुर है तीसरा स्थान सर्वाधिक की बात की जाए। न्यूनतम की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर प्रथम स्थान पर है, महोबा इसमें दूसरे स्थान पर है और हमीरपुर जो है ये तीसरे स्थान पर है ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो इनका प्रतिशत कहाँ है सर्वाधिक? तो गाजियाबाद जो है 67.6% सर्वाधिक जनसंख्या नगरी है यहाँ की। न्यूनतम जनसंख्या बात की जाए तो श्रावस्ती की नगरीकृत है, इसका परसेंटेज 3.5% है, यानी 3.5% है। लखनऊ दूसरे स्थान पर आता है। लखनऊ की नगरीकृत जनसंख्या कितनी है? तो 66.2% लखनऊ की नगरीकृत जनसंख्या है। कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर दूसरे स्थान पर आता है। और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर नगर की 65.83% नगरीय जनसंख्या है। महाराजगंज की बात की जाए तो इसकी 5.02% जनसंख्या निवास करती है नगरीकृत। नगर निगम क्षेत्र में जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? तो ये 3 हैं। लखनऊ प्रथम स्थान पर है, कानपुर दूसरे स्थान पर है, गाजियाबाद तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या इनकी बात करें तो जनसंख्या लखनऊ की 28,15,033 है और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर की 27,69,413 है। यहाँ पर डाटा मिसिंग हुआ है, आप वो जो अगली स्लाइड है अगला वीडियो उसमें इसका डाटा काउंट करके दे दिया जाएगा। धर्माधारित जनगणना उत्तर प्रदेश की। तो धार्मिक समुदाय एवं जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश में किस धर्म का कितना कंट्रीब्यूशन योगदान है अंशदान है इसका परसेंटेज भी देख लेते हैं। तो हिंदू उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर हैं। हिंदुओं का परसेंटेज कितना है? तो हिंदुओं का उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। इनका जो प्रतिशत देखें तो 79.3% हिंदू उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है। मुस्लिम दूसरे स्थान पर हैं। मुस्लिम की जो जनसंख्या है तो इनका प्रतिशत देखें तो 19.6%, 26% जनसंख्या मुस्लिमों की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। सिखों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सिखों का परसेंटेज 0.32 है। ठीक, उत्तर प्रदेश में। ईसाइयों की बात की जाए तो ईसाइयों का परसेंटेज 0.18% है, यानी कि अभी 1% भी ईसाई धर्म को मानने वाले उत्तर प्रदेश में नहीं। इनका स्थान देखा जाए तो ये चौथा स्थान इनको प्राप्त है। यहीं पर जैन की बात की जाए तो जैनों को उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त है और इनका जो प्रतिशत देखा जाए तो इनका भी अभी 1% जनसंख्या अभी नहीं है। इनका परसेंटेज देखा जाए तो 0.11% उत्तर प्रदेश में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म को धर्म की दृष्टि से छठा स्थान प्राप्त है और इनका जो परसेंटेज देखा जाए तो 0.10%। अभी इसका एक भी परसेंटेज मानने वाले लोग उत्तर प्रदेश में नहीं हैं जनसंख्या की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है? तो 829 है। ठीक है। इसमें अगर जो बात करें पूरे भारत की तो इसमें 14वां स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। 2011 से 2011 के मध्य तो इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश के औसत जनघनत्व में हुई वृद्धि कितनी है? तो 139 की वृद्धि दर्ज की गई है 2001 से 2011 की जनगणना में। जनघनत्व के मामले में देश के सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मध्य उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 19वां स्थान केवल राज्यों में स्थान इसका देखा जाए तो चौथा है।
उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? तो औसत एवरेज देखा जाए तो इसका जो औसत है 912 है प्रति 1000 पुरुषों पर। अगर जो पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में इसको 26वां स्थान प्राप्त है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात 1000 पर 902 है, ठीक है लिंगानुपात। और अनुसूचित जातियों का अगर जो लिंगानुपात देखें तो 907 है प्रति 1000 पर। अनुसूचित जनजातियों में औसत लिंगानुपात कितना है? तो 951 है प्रति 1000 महिलाओं पर, ठीक है। पुरुष साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता दर है पुरुषों की तो 77.30% है। महिलाओं की साक्षरता दर देखें उत्तर प्रदेश की तो 57.20% है। 2001 से 2011 के मध्य जो जनगणना हुई है तो उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर उसमें कितनी दर्ज की गई है? 11.34% उत्तर प्रदेश की। 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 15% की हुई। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं इसमें जो वृद्धि हुई लिंगानुपात में कमी कितनी हुई है? तो 14 की कमी दर्ज की गई है। देश के सभी राज्यों के मध्य दशकीय वृद्धि अगर की दर जो है इसके मामले देखे जाए तो उत्तर प्रदेश का इसमें कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 14वां स्थान प्राप्त है। देश की कुल नगरीय और शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 11.79 है। महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। ये ऊपर भी हम आपको बता चुके हैं पहली स्लाइड में। कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देखें व स्थान तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 4,44,95,63 ये इतनी जनसंख्या कुल शहरी है उत्तर प्रदेश की। अगर जो प्रतिशत देखें तो इसमें 22.30% है। 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता में हुई वृद्धि कितनी है? तो 11.64%, 34%। देश में 30वां स्थान प्राप्त है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व देखें तो कितना है? 829, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से 447 अधिक है। राष्ट्रीय औसत देखें तो ये 382 है जो पूरे इंडिया का है। बट जो यूपी का देखें तो 829 है, इससे कितना 447 यूपी अगर जो नेशनल देखें भारत का राष्ट्रीय औसत उससे अधिक है। उत्तर प्रदेश की औसत जनघनत्व और राष्ट्रीय जनघनत्व में संबंध कितना है? तो 2.17:1 का है। 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी थी? तो 67.7%। ये कुल साक्षरता है। और पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों की 77.3% और स्त्री साक्षरता 57.2% रही है। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना है? तो इसका परसेंटेज देखेंगे और कुल जनसंख्या कितनी है ग्रामीण तो 15,53,17,278 लोग जो उत्तर प्रदेश के हैं ये ग्रामीण जो गांव में निवास करते हैं उनकी संख्या है। और जो प्रतिशत देखें तो 77.70% ये निवास करती है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा क्योंकि इससे संबंधित यूपी पीसीएस और आ रहा है यूपी पेट जैसे एग्ज़ामों में बेटर रहेगा कहीं, क्योंकि यहाँ से आपको वहाँ कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जैसे। और पीसीएस के लिए तो ये बहुत ही बेहतर है, इसीलिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यदि कोई गलतियाँ हुई हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज करें, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में और भी कुछ अच्छा अनुभव करने की कोशिश करें। धन्यवाद।